स्पेन के राष्ट्रपति के साथ आज वडोदरा का दौरा करेंगे पीएम मोदी। एयरबस प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। वायुसेना के लिए पहले मेड इन इंडिया C295 विमान का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी करेगी। 2026 में बनकर होगा तैयार। कुल 40 विमान वडोदरा में बनाए जाएंगे। एयरबस वायुसेना को 16 विमान की आपूर्ति इस कॉन्ट्रैक्ट के लागू होने के बाद 4 साल में करेगी। वडोदरा से अमरेली पहुंचेंगे पीएम मोदी। 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अमरेली जिले में गागंडिया नदी पर बने भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन करेंगे। अमरेली में रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले वडोदरा में शानदार सजावट, पूरे शहर को की गई लताकर लाइटिंग। सड़क के दोनों तरफ लगाए गए पोस्टर और बैनर, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े कटआउट भी लगाए गए। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा दांव, शिंदे गुट ने वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। शिंदे गुट ने संजय निरुपम को दिंडोसी से टिकट दिया। अंधेरी पूर्वी सीट्स पर भी पूर्व बीजेपी नेता मुरजी पटेल को खड़ा किया गया है। कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ चौथी लिस्ट भी जारी की। 2 सीटों पर कैंडिडेट बदले। औरंगाबाद ईस्ट से मधुकर किशन राव देशमुख की जगह अब लाहू एच शिवाले को टिकट दिया गया। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत की जगह अशोक यादव को टिकट दिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कोपरी 5 पखाड़ी से सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। बारामती से चुनावी मैदान में है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। माहिम विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। शरद गुट की एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। करंजा से ग्याग पटनी और चिंचवड़ से राहुल कलाटे को दिया है टिकट। सपा के साथ सीट शेयरिंग पर बोले जयंत पाटिल, एमवीए में बातचीत चल रही है, 1-2 दिन में फैसला होगा। महाविकास अघाड़ी पर बरसे सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा कि अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते तो हम वहां चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेगी। अखिलेश यादव बोले हमारा फोकस है गठबंधन को नुकसान ना हो, राजनीति में त्याग की जगह नहीं होती। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता नहीं सरकारी अधिकारियों के माध्यम से लड़ रही है चुनाव। महाराष्ट्र सपा चीफ अबू आजमी का बयान, उम्मीद है कि जिस सीट पर सपा मजबूत है वहां एमबीए को मौका मिलेगा। शरद गुट की एनसीपी में शामिल हुए एक्टर स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद पार्टी चीफ जयंत पाटिल बोले सपा की सहमति से पार्टी में शामिल कराया गया। सपा की तरह ही एनसीपी एसपी की विचारधारा भी समाजवादी है, फहाद अहमद का बयान। फहाद अहमद को एनसीपी एसपी ने अनुशक्ति नगर से बनाया है कैंडिडेट। अजीत गुट की सना मलिक से है मुकाबला। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले आरपीआई चीफ रामदास अठावले, कहा कि उनकी पार्टी को सीटें न मिलने से कार्यकर्ता नाराज। एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक का बगावती रुख, मानखुर्द शिवाजी नगर से 29 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। लोगों के आग्रह पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 29 अक्टूबर को पता चलेगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, नवाब मलिक का बयान। बटोगे तो कटोगे के स्लोगन पर बोले एनसीपी एसपी चीफ जयंत पाटिल, चुनाव के वक्त बीजेपी को हिंदुत्व याद आता है, बिंदु बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड के दौरे पर जाएंगे। आज और कल करेंगे चुनाव प्रचार। झारखंड की बरहेट सीट्स को लेकर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे, सीएम सोरेन के खिलाफ बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। सीता सोरेन पर इरफान अंसारी के दिए बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी का सवाल, झारखंड कांग्रेस ने उम्मीदवारों की कैंसिल क्यों नहीं की। जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान से पीड़ा सीता सोरेन, इरफान अंसारी के अपशब्द की निंदा की। सीता सोरेन के अपमान पर सीएम हेमंत सोरेन खामोश है, जनता उन्हें सबक सिखाएगी, सीएम हेमंत का बयान। झारखंड से बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले हेमंत सोरेन चुनाव से भाग रहे हैं, उन्होंने हार मान ली है। करहल से तेज प्रताप यादव भारी बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतेगी, हारेगी, शिवपाल यादव का दावा। यूपी में बेरोजगारी चरम पर, कानून व्यवस्था खराब है, परेशान जनता बीजेपी को उपचुनाव में हराएगी, सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का दिखा अलग अंदाज, दौसा में डांस करते दिखे, भाई के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले उपचुनाव में जनता बीजेपी को जिताएगी, बीजेपी सबके विकास के लिए काम करती है। पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी एनडीए की बैठक। एनडीए के सभी सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता पांड्य जेडीयू में शामिल हुए। प्रणब पांडे ने कहा कि पार्टी के लिए मजबूती से काम करूंगा। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में तमिलगा वेट्री कजगम का पहला सम्मेलन हुआ। एक्टर विजय ने नई पार्टी बनाई है। एक्टर विजय ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, कहा कि विरोधियों से निपटने के लिए थोड़ा गंभीर हो, थोड़ी हंसी मजाक जरूरी है। कोलकाता में बीजेपी का सदस्यता अभियान, गृह मंत्री अमित शाह बोले पार्टी का अलग लक्ष्य है बंगाल में सरकार बनाना। ममता दीदी किसी मुगालते में ना रहे, 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, अमित शाह का दावा। प्रोग्राम में बोले अमित शाह बंगाल के विकास, संदेशखाली और आर्चिकर हॉस्पिटल जैसी घटना रोकने के लिए बीजेपी जरूरी है। अमित शाह ने बंगाल में जीतने का दावा किया।
2019 और 2024 में किया था। इस उपचुनाव में भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार का बयान। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। आरजीकर हॉस्पिटल के मृत डॉक्टर के परिवार ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा था, लेकिन वो नहीं मिले। बंगाल के उत्तर 24 परगना में अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। सीमा पार से घुसपैठ रोक रही बंगाल में शांति स्थापित हो सकती है, अमित शाह का बयान। अमित शाह का आरोप, सीएम ममता ने बंगाल के विकास को रोका है, केंद्र की योजना लागू नहीं होने देती है। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र होना जरूरी। बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद आज सरेंडर करेंगे। उनकी नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज दोपहर फैसला सुनाएगी। डूसू चुनाव की मतगणना के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 16 उम्मीदवारों को दीवारों पर पोस्टर चिपकाने और गंदगी फैलाने के आरोप में तलब किया था। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की बैठक। अनाजों की खरीद पर चर्चा की। किसानों के प्रदर्शन पर बोले रवनीत बिट्टू, धान की खरीदारी नहीं होना पंजाब सरकार की नाकामी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की पंजाब सरकार से अपील, धान की खरीद बढ़ाएं, हम अपने किए वादों को पूरा करेंगे। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 51 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का किया अनावरण। हरिद्वार में 12वां आचार्य कुलम वार्षिक समारोह आयोजित। हरियाणा के सीएम सैनी हुए शामिल, बाबा रामदेव रहे मौजूद। बाबा रामदेव का ऐलान, हरिद्वार से 100 गुना बड़ा आचार्य कुलम, पतंजलि कुलम और पतंजलि यूनिवर्सिटी हरियाणा में खुलेगी। बाबा रामदेव के ऐलान पर सीएम सैनी ने जताई खुशी, कहा कि दुनिया भर से छात्र आचार्य कुलम में शिक्षा ग्रहण करेंगे। डिस्लेक्सिया के प्रति 4 दिनों का जागरूकता अभियान। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को लाल रंग से रोशनी से सजाया गया। सीएम नीतीश ने पटना में छठ घाटों का निरीक्षण किया, कहा कि पर्व के दौरान किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में पटाखे की दुकान में लगी आग, देखते ही देखते आग की लिपटों में घिरी दुकान, हादसे में एक महिला घायल। पटाखे की दुकान में लगी आग की वजह से पास का एक रेस्टोरेंट भी जला। 7-8 गाड़ियां भी आग की चपेट में आई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक फायरवर्क्स शॉप के पास पुलिस की तरफ से लीगल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, अवैध रूप से चल रही थी दुकान। वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा होने से टला, पूरे मामले की अब जांच के आदेश। नोएडा से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। BMW कार से आई महिला एक दुकान के सामने रखे गमले लेकर फरार हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जिंद यौन उत्पीड़न पर किया पोस्ट, लिखा, जैसे पहलवान बेटियों के रक्षक की उनके भक्षक हो गए थे, वो इस बार हरियाणा की बेटियों के साथ हरियाणा पुलिस में हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भडोली ने एसपी जिंद के खिलाफ शिकायत पर कहा कि हम मामले की पूरी जांच करेंगे। जिंद एसपी पर महिला कर्मचारियों ने लगाए हैं यौन शोषण के गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री, एडीजीपी समेत कई अफसरों के नाम ईमेल के जरिए भेजी है शिकायत। लखनऊ में मोहित पांडे की मौत के मामले में संदेह के घेरे में पुलिस से चिन्हट थाने के एसएचओ समेत 4 FIR पर FIR। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत का मामला। लखनऊ में मृतक की पत्नी, मां समेत अन्य लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मोहित पांडे केस में एक्शन, चिन्हट इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी हटाए गए। भारत पटक और चिन्हट के नए कोतवाली थानाध्यक्ष होंगे। मोहित पांडे की मौत पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। लखनऊ के कई होटल्स में बॉम्ब ब्लास्ट की मिली थी धमकी, जांच में कुछ नहीं मिला। ड्रग्स और हथियार तस्करी के मामले में जालंधर पुलिस का एक्शन। सांसद अमृतपाल सिंह के PSO समेत 4 लोग अरेस्ट। एसपी के बैतूल में हादसे की शिकार हुई ट्रॉली, 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। बीआरएस नेता KTR के बहनोई राज पकाला के फार्म हाउस पर छापा, एक व्यक्ति अरेस्ट, भारी मात्रा में विदेशी शराब भी जब्त। बैंड्रा टर्मिनस के भगदड़ पर रेलवे का बयान, हादसे की जांच हो रही है। स्पेशल ट्रेन कैंसिल होने से स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई थी। बैंड्रा स्टेशन पर भगदड़ से लोगों ने ली सबक। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर चलती ट्रेन पर चढ़ते दिखे लोग। क्राउड मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल रेलवे का फैसला। पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे में प्लेटफॉर्म टिकट बेचने पर रोक लगाई गई। राजस्थान के दौसा में रेलवे स्टेशन पर हादसा, चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश के दौरान शख्स गिरा, लोगों ने युवक की जान बचाई। MP में इंदौर रतलाम डेमू ट्रेन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर जान बचाई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने किया एरियल सर्वे, तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। ओडिशा के मंत्री सुरेश पुजारी बोले, तूफान से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दिल्ली में दिवाली से पहले पुलिस के जवान मुस्तैद, अलग अलग बाजारों में गश्त कर हालात का जायजा लिया। दीपोत्सव से पहले सज गई अयोध्या, पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सड़कों के किनारे शानदार लाइटिंग, रोशनी से घाट भी जगमगा उठे। मुरादाबाद में हजारों दियों के साथ मनाया गया दीपोत्सव, 850 ड्रोन के साथ लेजर शो का आयोजन। नगर निगम और प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मदुरै के बाजारों में दिवाली से पहले बड़ी रौनक, पश्चिम मासी स्ट्रीट पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। बाजारों में भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह तक नहीं, पुलिस ने किए सुरक्षा के इंतजाम।
अफ्रीकी देश तंजानिया में भारतीय उच्चायोग की अनोखी पहल, 30 स्थानीय स्कूली बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया गया। हाई कमिश्नर विश्वदीप डे ने करीब यूथ कार्यक्रम की शुरुआत की, बच्चों के साथ संवाद किया, दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्ते के बारे में भी जानकारी दी।